हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। स्वागत करता हूं आपको आज आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज 12th बिजनेस स्टडी की चैप्टर 2 की क्लास। चैप्टर 2 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दिया था फ्यूल का इंट्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूल का फर्स्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। फ्यूल का फर्स्ट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या कहता है डिवीज़न ऑफ वर्क, उस पर हम लोग बात करेंगे। डिवीज़न ऑफ वर्क पहले मैं आपको समझाया था, बोर्ड बाद में रीड करेंगे। डिवीज़न ऑफ वर्क में फ्यूल ने बोला कि हम एक काम करते हैं, अपने पूरे के पूरे काम को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पूरा का पूरा जो काम है उसको क्या कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर हम करेंगे क्या, पूरा का पूरा काम एक ही आदमी को और दे देंगे तो वो आदमी उस काम के बोझ से दब जाएगा, वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और एक आदमी जब एक ही क्वालिफिकेशन लेके आता है, एक ही फील्ड की क्वालिफिकेशन लेके आता है, तो वो सारा काम परफेक्ट तरीके से कैसे कर सकता है? ऐसा होगा ना कि कुछ काम वो परफेक्ट तरीके से करे जिस चीज़ की उसको नॉलेज है, लेकिन जिस चीज़ की उसकी नॉलेज कम होगी वो उस काम को परफेक्ट तरीके से नहीं करेगा। तो फ्यूल ने बोला कि काम करते हैं, पूरे बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोगों को उठाएंगे। जिस आदमी की, जिस बंदे की जो क्वालिफिकेशन होगी उसको उसके अकॉर्डिंगली काम सौंप देंगे। तो डिवीज़न ऑफ वर्क में हमने क्या किया, पूरे बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करके एज़ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हमने हर बंदे को उसका काम दे दिया। जैसे मैंने अपनी कंपनी में क्या किया, अपनी कंपनी के काम को 4 पार्ट में डिवाइड किया। सेल्स का काम सेल्स मैनेजर देखेगा, परचेज़ का काम परचेज़ मैनेजर देखेगा, अकाउंट्स का काम अकाउंट्स मैनेजर देखेगा, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा। अब क्या एक आदमी इन चारों कामों को कर सकता था? पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने इनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम सौंप दिए। जिसने एमबीए किया हुआ है मैनेजमेंट में, उसको हमने सेल्स का काम दे दिया। सॉरी, जिसने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग के अंदर, उसको हमने सेल्स का काम दे दिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको हमने अकाउंट्स का काम दे दिया। जो प्रोडक्शन का एक्सपर्ट था, जिसको चीज़ें बनानी आती है, उसको हमने प्रोडक्शन का काम दे दिया। जिसको मार्केट में रिसर्च करना आता है, जो ढूंढ सकता है कि माल सस्ता कहाँ मिलेगा, उसको हमने परचेज डिपार्टमेंट सौंप दिया कि तो सस्ता और अच्छा माल खरीद के लाई हो। क्लियर है? हमने क्या किया, अपने सारी कंपनी के काम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अपने काम को हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। इसके बाद हम लोग बोलते हैं, फ्यूल ने क्या बोला कि होल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद होगा क्या, जब आपने उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम सौंपा तो द पर्सन बिकेम द स्पेशलाइजेशन। वो उस काम को बार 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 रिपीट करेंगे। सर बार बार रिपीट करेंगे, एक ही काम वो बार बार करेंगे तो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं हो जाएंगे। हमने काम डिवाइड कर दिया, एक बंदा एक ही काम को बार बार करेगा तो वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, उस काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम का वो, है ना। तो फ्यूल ने यही बात बोली कि पूरे काम को क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको बांट दो कि तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तेरा ये काम है। जब वो उन काम को बार बार करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक दिन अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे। सर फ्यूल ने इसके अंदर जो सबसे बड़ा लॉजिक लगाया ना, वो ये लगाया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच जाएगी। क्या क्या चीज़ें बच जाएगी? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने काम सबको असाइन कर दिया, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। अब ये बंदा इसका काम तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं हुआ ना कि वो अपना काम छोड़ के इसका काम कर देगा। सब अपना अपना काम करेंगे, और जब सब अपना अपना काम करेंगे तो सारे काम कंप्लीट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे का काम तो 2 बार हो गया, एक का काम हुआ ही नहीं। अगर हम काम ना बांटें, ऐसा हो सकता है ना कि एक काम को 2 बार कर दे और एक काम हो ही ना। तो फ्यूल ने इन सब चीज़ों से क्या किया, चीज़ों को बचाया। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं एक बार फटाफट क्या कहता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में हमने लिखा बेटा, द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इन द स्मॉल पार्ट एंड यूनिट। पूरे काम को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इंस्टीड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू द वन पर्सन, आप एक पूरा का पूरा काम एक ही पर्सन को दे दो। आप क्या करो, इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द पर्सन एज पर द क्वालिफिकेशन एंड द कैपेबिलिटीज़। तो आप उस काम को डिवाइड कर लो और सभी पर्सनस की क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उस काम को बांट दो। व्हेन वन पर्सन परफॉर्म हिज जॉब अगेन एंड अगेन, देन ही विल बी द एफिशिएंट। जब कोई भी आदमी किसी भी काम को बार बार करता है तो वो काम
वो पर्सन उस काम में क्या होता है, एफिशिएंट हो जाता है। एफिशिएंट का मतलब होता है फिर वो उस काम में वेस्टेज कम करता है और काम को कम कॉस्ट पे कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है जी। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे अगर हम फ्यूल के इस वाले प्रिंसिपल इस फ्यूल के इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट होगा, वर्क इज़ असाइंड बाय क्वालिफिकेशन एंड मैं इसकी हेडिंग बता दूँ एक बार, स्पेशलाइजेशन। आपके एम्प्लॉय ने स्पेशलाइज हो जाएंगे। कैसे स्पेशलाइज हो जाएंगे? आपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम बांट दिया, अब वो बार बार अपने काम को कर रहे हैं, तो एक दिन क्या हो जाएंगे वो अपने काम को, अगर एक ही आदमी एक ही काम को बार बार करेगा तो वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज हो जाएगा ना। आप बैंक गए हो, बैंक के अंदर एक कैशियर बैठा होता है, डेली कैश के काउंटर पे बैठता है, वो नोट कैसे गिनता है? कड़कड़ 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 ऐसे गिन लेता है। सर वो नकली नोट भी ना अपने हाथ से गिन के निकाल लेता है, मशीन की जरूरत नहीं पड़ती उसे, इतना एक्सपर्ट हो जाता है, इतना स्पेशलाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एक ही काम को बार बार करता है। बैंक वालों ने काम डिवाइड कर रखे हैं, भैया तू पासबुक की एंट्री करेगा, तू कैश संभालेगा, तू कैशियर है। कैशियर डेली पैसे गिनता है, सर उसकी कैश गिनने की स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है ना, मशीन से भी तेज़ गिन लेते हैं कई लोग तो, ठीक है। और वो लोग नकली नोट में ढूंढ के निकाल लेते हैं, क्योंकि बार बार काम करके वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में। इसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी। सर जब आप किसी काम को बार बार करते हो ना, तो आप उस काम में कहीं ना कहीं इतने परफेक्ट हो जाते हो कि आपके काम में कोई वेस्टेज नहीं आती, कोई गलती नहीं होती। गलती नहीं होगी तो आपका काम क्या होगा, कोई भी वेस्टेज नहीं हुई तो आपका काम, वेस्टेज होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। और अगर वेस्टेज नहीं होगी तो आपके काम में क्या होगा, आपके काम में वेस्टेज नहीं हुई, कॉस्ट कम आएगी। वेस्टेज नहीं हुई तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज़्यादा। कंसेप्ट लगता है, इसी को बोलते हैं एफिशिएंट होना। आपके एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे। लास्ट है नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसमें जो लास्ट वाला वो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वो मैं आपको बता दूंगा बेटा। पहला है लैक ऑफ एफिशिएंसी। सर अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे तो आपके एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं बन पाएंगे। एफिशिएंट कोई भी पर्सन तब बनता है जब आप उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उसको काम दो और बार बार उससे वही काम करवाओ, ठीक है, तभी वो एफिशिएंट बनेगा। आपने अगर काम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं बांटा तो आपका एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं बनेगा, एट एनी कॉस्ट नहीं बनेगा। एफिशिएंट बनाने के लिए आपको अपने एम्प्लॉय से बार बार वो काम करवाना पड़ेगा। इसके बाद है नो स्पेशलाइजेशन। आपके एम्प्लॉय स्पेशलाइज कैसे हो जाएंगे जब वो एक काम को बार बार कर ही नहीं रहे? क्या उस काम का स्पेशलाइज हो जाएगा? आज मैं कुछ और काम करूं, कल मैं कुछ और काम करूं, परसों में कुछ और काम करूं, क्या मैं स्पेशलाइज बन जाऊंगा? क्या नहीं होगा सर। स्पेशलाइजेशन तब आते हैं जब हम एक ही काम करते हैं। चांस ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क। सर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बच जाते हैं। सर ये लास्ट लाइन शायद आपको नहीं दिख रही होगी तो आप मेरे सुन ले, उसी से लिख ले। चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि कोई भी काम दो बार नहीं होगा। जब अपने काम को डिवाइड कर दिया तो हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना अपना काम कंप्लीट करेंगे, और अपना अपना काम कंप्लीट जब सब के सब अपना अपना काम करेंगे तो कोई भी एक दूसरे का काम नहीं करेगा, तो काम डुप्लीकेसी से नहीं होगा, एक काम दो बार नहीं होगा, ठीक है जी। ये बोलता है डिवीज़न ऑफ वर्क। अगर आपको डिवीज़न वर्क समझ में आ गया है तो बेटा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर देना। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम अगला प्रिंसिपल, ठीक है। आज हम आपसे विदा लेंगे। ओके, गुड बाय।